पहलवानों से जुड़े चर्चित यौन शोषण मामले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्रजभूषण सिंह की सक्रिय वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब उनके लिए 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रास्ता खुल गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद ब्रजभूषण सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, जिस दिन उन पर आरोप लगाए गए थे उसी दिन उन्होंने कहा था कि यदि आरोप सही साबित हुए तो वो खुद फांसी लगा लेंगे। उन्होंने कहा कि अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक ना तो भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक संकेत मिला है और न ही स्वयं ब्रजभूषण ने चुनाव लड़ने की पुष्टि की है। ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से 6 बार सांसद रह चुके हैं। पूर्वांचल की राजनीति में उनका मजबूत जनाधार माना जाता है, लेकिन महिला पहलवानों के आरोप सामने आने के बाद भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया था। इसके बावजूद पार्टी ने उनके प्रभाव को देखते हुए उनके बेटे को कैसरगंज से उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीतकर सांसद बने। इससे साफ संकेत मिलता है कि इलाके में ब्रजभूषण परिवार का राजनीतिक प्रभाव अभी भी कायम है। हालांकि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर एक दिलचस्प पहलू भी सामने आता है। पिछले साल नवंबर में ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में साफ कहा था कि उनका 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा था कि यदि वो स्वस्थ और जीवित रहें तो साल 2029 का लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी पहली कोशिश भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की होगी, लेकिन यदि किसी कारण से टिकट नहीं मिला तो भी वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। उस समय उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि उनकी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ी हुई है और फिलहाल वो विधानसभा चुनाव की कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अदालत से मिली राहत ने ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए राजनीति के दरवाजे फिर से खोल दिए हैं। अब सभी की नजर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और ब्रजभूषण के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या वो 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरेंगे या अपने पुराने बयान के अनुसार 2029 के लोकसभा चुनाव का इंतजार करेंगे? इसका जवाब आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और विदेश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।